हेलो एवरीवन, आई होप मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं यू आर वॉचिंग दैम एंड अंडरस्टैंडिंग दैम, गेटिंग वट एवर आई वॉन्ट टू से नाउ. टुडे what I will teach you is third part, adjective. बट आई होप आपने पीछे के जो वीडियोस समझे होंगे, पढ़े होंगे ध्यान से, तो डेफिनेटली आज का जो सेशन है इसमें आपको और क्लियरिटी आ जाएगी. जो जो चीज़ें डाउट होते हैं आपके प्रोनाउन और एडजेक्टिव में, जो डाउट्स होते हैं वो, ठीक है, तो और क्लैरिटी आ जाएगी और धीरे धीरे ही ये चीज़ें आएंगी. आप एक बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर भी यही चीज़ें समझाई जाएंगी आपको, यही चीज़ें बताई जाएंगी आपको, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल वे में. तो वो क्या होगा, आपको लगेगा पता नहीं क्या, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, कितना डिफ़िकल्ट पढ़ा रहे हैं. पर होता क्या है, कभी कभी बड़ी बड़ी चीज़ें बड़े बड़े एग्जाम्पल से समझ नहीं आती, बट बेसिक अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाती हैं. ठीक है, तो ध्यान से देखिए. मेरे प्रीवियस वीडियोस पाने के लिए जो है सब्सक्राइब कीजिए. एंड अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखने हैं देन गो टू द लिंक, क्लिक करो लिंक पर एंड वॉच माय वीडियोज़. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. तो अभी जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हम स्टार्ट करना जा रहे हैं वो है एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव पढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि फटाफट से आप मुझे मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और क्योंकि आई एम ट्राइंग टू मेक इट बेटर 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 एज यू कैन सी. एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन्होंने कर दिया है सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच. सो उनके लिए थैंक यू है, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिए. अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है ऐसा जो मुझे सही करना चाहिए, मुझे जानना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे क्या कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास. ज़्यादा लंबी नहीं करें, ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि एडजेक्टिव एक वीडियो में पढ़ने वाली चीज़ नहीं है. लोग उसको घंटों तक पढ़ाते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट शॉर्ट एंड डीपली, अच्छे से क्लियरली. आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए. सो माई मोटिव इज़ दैट कि आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाए. सो आई होप आई एम डूइंग दैट प्रॉपरली. मैं ठीक से कर पा रही हूँ वो चीज़. तो अभी हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लास है वो हम शुरू करते हैं. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास थर्ड है, जिसमें हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव. सो अभी तक क्या हो चुका है, नाउन. नाउन क्या होता है, नेम होता है, सारी चीज़ों का नेम होता है. प्रोनाउन क्या होता है, जो इसको रिप्लेस कर देता है, लेकिन जो इसके साथ में आता है, जो इसका फ्रेंड है, वो कौन है, एडजेक्टिव. ठीक है, मुझे वर्ब पढ़ाना था, बट आई थॉट कि जब मैं आपको एडवर्ब पढ़ाऊँगी तब मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगी. तो वो एक थोड़ा प्लानिंग है मेरी पढ़ाने की, टू मेक यू वेरी इजी कि नाउन, क्योंकि हाँ आपने ऐसे ही पढ़ा होगा, नाउन प्रोनाउन देन वर्ब देन एडजेक्टिव. लेकिन मेरा पढ़ाने का प्रोसेस ये है कि नाउन प्रोनाउन, क्योंकि एडजेक्टिव आपको कैसे याद रहेगा, नाउन प्रोनाउन के बारे में जो बताता है वो है एडजेक्टिव. लेकिन अभी जब मैं एडवर्ब में बताऊँगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अभी रुक जाइए आप. अभी हम क्या करेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे कि जो नाउन पढ़ लिया, नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग. ठीक है, प्रोनाउन जो कुछ भी नाउन है उसको रिप्लेस कर दे. एंड लास्ट वीडियो में आई हैव टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स ऑफ प्रोनाउंस. ठीक है, तो मैं प्रोनाउंस बता चुकी हूँ, एवरीथिंग अबाउट प्रोनाउंस. आई होप आपने लाइक भी किया होगा उस वीडियो को, और नहीं किया है तो फटाक से जाकर के लाइक कर दीजिए मेरे प्रीवियस वीडियोज़. ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं अभी एडजेक्टिव की. एडजेक्टिव काम क्या करता है, एडजेक्टिव काम करता है इन दोनों के बारे में बताता है. और कुछ मत पढ़ना, अभी सिर्फ एक समझो कि एडजेक्टिव का काम सिर्फ इतना है कि वो नाउन के बारे में बताता है और प्रोनाउन के बारे में बताता है. काम ये भी वही करेगा, लेकिन ये इनके बारे में, नाउन प्रोनाउंस के बारे में ये कुछ नहीं बताता. ये नाउन प्रोनाउन को नहीं, इसके फ्रेंड्स जो हैं वो अलग हैं, लेकिन तारीफ़ ये भी, क्वालिटी ये भी बताएगा. लेकिन ये किसकी क्वालिटी बताएगा वो हम बाद में बात करेंगे. तो इसके लिए मैं एक सेशन रखूँगी जिसमें मैं सिर्फ इन दोनों की कंपैरिजन करके बताऊँगी आपको. और ये जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगी ना बच्चों, ट्रस्ट मी, मैं बार बार यही कहती हूँ कि सीटेट के बच्चों को भी आता है, एचटेट के बच्चों को भी आता है, और इसके साथ ही साथ जो भी आपके और चीज़ें हैं वो भी क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि आपको मिस्टेक्स निकालने को आता है. तो ये सारी चीज़ें बहुत आपके लिए मैटर करती हैं, तो इसीलिए इन चीज़ों को पढ़ते जाइएगा. अब नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव का काम क्या है, इन दोनों के बारे में बताना. सो
अब जैसे मैंने पहले कह दिया था कि लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे शेयर करिए मुझे लोगों के बीच में, ताकि बहुत इजी वे में कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। अब एडजेक्टिव है क्या? एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है किसी भी चीज़ के बारे में बताना, जो हमारा आज का टॉपिक है। किसी भी चीज़ मतलब ये एक तो नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में, ठीक है, बताना। देखिए मैंने कितनी अच्छी पिक्चर लगाई हुई है, इसमें क्लियर चीज़ें हो रही हैं सारी। एडजेक्टिव काम क्या करता है? नाउन के बारे में बताता है, कलर के बारे में बताता है, साइज़ के बारे में बताता है, कोई चीज़ कैसी है, ठीक है, उसके बारे में बताता है, साउंड कैसा है उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ है ये सारी चीज़ें क्या बताता है? एडजेक्टिव। तो मैंने एक इसीलिए पिक्चर लगाई है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस ईजिली, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए कि एडजेक्टिव का काम सिर्फ ये है डिस्क्राइब करना, उसको वो कभी नाउन नहीं हो सकता, ये डिस्क्राइब करता है सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो एक छोटी सी डेफिनेशन बताती हूँ मैं। एडजेक्टिव को और क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव को बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये डिस्क्राइब करता है हर किसी को, ये किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करता है। जैसे ये लिखा है नाउन और प्रोनाउन, तो किसी चीज़ को करेगा तो ऑब्वियस सी बात है नाउन हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई चीज़ है उसको, मतलब ये इन दोनों के आपस की बात है, लेकिन ये जो है ना एडजेक्टिव, ये इन दोनों को क्या करेगा? उनकी क्वालिटी बताएगा। जैसे कि क्वालिटी, स्पेक्स अच्छे लग रहे हैं, अब क्वालिटी आप बता दीजिए इनकी, इनका कलर बता दीजिए। दे आर लुकिंग वेरी प्रिटी, वेरी क्यूट, इट्स कलर इज़ पर्पल, इट हैज़ टू दिस थिंग्स, क्या बोलोगे इनको? विंग्स बोलोगे। तो इट है कुछ भी, मतलब कि इसके टू लगाया है तो देखो इसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, पोजीशन सब कुछ बता दिया है। सेम थिंग अब बात करते हैं हम आइसक्रीम की। आइसक्रीम कैसी है? कोल्ड है। कितनी है क्वांटिटी में? ठीक है, बिग है बिग, स्मॉल है स्मॉल, ये भी क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। थोड़ी है तो उसके लिए आप सम, इनफ, लिटिल, ये सब इसमें आता है, ठीक है। नाउ पोजीशन फर्स्ट पोजीशन है, लास्ट पोजीशन है, 13th सीट मेरी है, इस तरीके से करके इसका कलर बता सकते हो। तो दीज ऑल थिंग्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। देखिए ये इनको डिस्क्राइब किया, इनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इन अ सिंपल वे यू विल से दैट डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव इज डिस्क्राइबिंग वर्ड। इट डिस्क्राइब्स टू नाउन एंड प्रोनाउंस, राइट। it describe quality, quantity, position, numbers, many things, everything about noun and pronoun. If something is describing to you, it means it is describing word. आप किसी से कहते हो लुकिंग ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज, ब्यूटीफुल किसको बोल रहे हो? यू को बोल रहे हो। ये यू भी तो कोई इंसान ही होगा ना, कोई नाउन ही होगा ना। तो वो क्या हो रहा है? सीधे यू, ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, तो आप सीधे बोल सकते हो कि इट इज़ एडजेक्टिव, मतलब ये एडजेक्टिव है। कुछ भी, माई हाउस इज़ वेरी बिग, तो बिग क्या है? हाउस है ना बिग, तो वो क्लियर हो रहा है कि ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको आई होप क्लियर हो गई होगी कि डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में तो बता दिया। नाउ विल टॉक अबाउट सम sentences and you have to tell me, or I will tell you that where adjective is means कहाँ है, किस जगह पर है, क्या, what is the use of adjective and all these things, ठीक है। So अभी बात करते हैं she कौन है? प्रोनाउन है, बट प्रोनाउन कोई तो शी होगी ना, सोनी मोनी कोई तो होगी ना, शी कोई गर्ल ही होगी ना, तो वो नाउन ही होगी ना। शी इज़ क्या है? वर्ब है, इतना तो आपको वैसे ही पता होगा। ए आर्टिकल है, ठीक है। और गर्ल क्या है? अगेन गर्ल, मतलब ये तो नाउन हो गया। बचा है थिन, थिन किसको डिस्क्राइब कर रहा है? सीधी बात आप देखो, थिन किसको डिस्क्राइब कर रहा है? गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है या शी को डिस्क्राइब कर रहा है? तो शी तो प्रोनाउन हो गया, ये नाउन हो गया, तो सीधे सीधे ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एडजेक्टिव। आई हैव अ कर्ली हेयर, हेयर क्या है? नाउन है, नाउन को ये बोल रहा है कि मेरे हेयर जो कैसे हैं? कर्ली हैं। अभी आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि एडजेक्टिव में भी ly यूज़ होता है, तो आप कहोगे कि कैसे पता चलेगा कि मैं ये जो एडजेक्टिव की जगह यूज़ हुआ है, इसलिए ध्यान से पढ़ो। कर्ली किसके लिए यूज़ हो रहा है? हेयर के लिए, और हेयर क्या दिखते हैं ना हमको, तो ये नाउन है। सेम माई फिंगर्स आर लॉन्ग, लॉन्ग किसके लिए यूज़ हुआ है? क्या है लॉन्ग? फिंगर लॉन्ग है। जब भी ऐसा आए तो हमेशा वॉट लगा के, क्या किसके लिए यूज़ हो रहा है, या फिर वॉट लगा के देख लेना। द फैट डॉग,
फैट का क्या है, डॉग क्या है, फैट है, तो फैट वर्ड किसके लिए यूज़ हो रहा है, डॉग के लिए, तो क्या हो गया ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। अच्छा फिर से यहाँ पे दो हैं, फैट डॉग इज़ वेरी क्यूट। अब वो जो मोटा सा डॉग है ना वो क्यूट भी है, तो क्यूट कौन है, डॉग, फैट डॉग। और फैट कौन है, तो ये दोनों वर्ड किसके लिए बोले गए हैं, डॉग के लिए, डॉग को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ एडजेक्टिव। नाउ द रिच किंग गेव गिफ्ट टू हिज ब्यूटिफुल वाइफ, अगेन देयर आर टू एडजेक्टिव्स। किंग कैसा है, रिच है, द क्या है, आर्टिकल है, किंग क्या है, नाउन है, तो रिच क्या हुआ, रिचेस क्या है, ये है आपका एडजेक्टिव। अब टू हिज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वाइफ, ब्यूटीफुल आ गया, ब्यूटीफुल कौन है, वाइफ है ना उसकी, तो यहाँ ये वाइफ नाउन है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, हिज यूज़ हुआ है यहाँ पर, है ना, आपको दिख रहा है ये, तो ये क्या है बताओ, ये क्या है, प्रोनाउन की तरीके से आप यूज़ करते हो, जैसे आपने पहले बताया। चलिए ठीक है, वो तो मैं बाद में क्लियर करूँगी सारी चीज़, अभी हम एडजेक्टिव पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सो द टू बर्ड्स, बर्ड्स कितनी हैं, टू, सेंग कैसा गाना गा रही हैं, स्वीट। अब स्वीट किसके लिए यूज़ हुआ है, सॉन्ग के लिए, सॉन्ग हम सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, नाउन है, टू बर्ड्स, ठीक है, तो ये नाउन के लिए। और टू किसको किसको बता रहे हैं, बर्ड्स को बता रहे हैं ना, तो टू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। राधा इज़ वॉकिंग ऑन द कैसी रोड है, नैरो रोड है। अब क्लियर हुआ, आई होप इससे पूरा क्लियर हो गया होगा क्या है एडजेक्टिव। नहीं हुआ है तो मुझे लिख कर के आप भेजेंगे, राइट। इसके बाद में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव, तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद में आपका टर्न होगा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का, डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। सो अभी एडजेक्टिव आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड पार्ट है हमारा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। साथ साथ में जिन्होंने नहीं किया है वो मुझे मेरा वीडियो लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए फटाफट से। अगर भूल रहे हैं और नहीं भूले हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम। सो एडजेक्टिव का क्लियर हुआ आपको कि एडजेक्टिव में क्या क्या, काइंड्स पता है, डिग्रीज पता है, और फॉर्मेशन बनता कैसे है एडजेक्टिव, और डिग्रीज। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव से। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बताते हैं किसी की, टॉल, शॉर्ट, स्मॉल, ये सब चीज़ें क्वालिटी में आ जाता है। क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स किसी की क्वांटिटी कितनी है, 2 kg है, 3 kg है, कितना, तो वो उसकी क्वांटिटी बताएगा आपका, ठीक है। देन एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, नंबर्स बताएगा 2, 3, 4। अच्छा ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसके भी दे आर 2 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या क्या है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, तो वो मैं जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी आपको आगे। हाँ आप वीडियो पूरा देखते रहिए। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे मैंने पहले बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मैंने डिफरेंस बताए थे आपको। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उनमें भी वही चीज़ है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी वही चीज़ है, तो मैंने ये आपको बताई थी डिफरेंस, और जब हम पढ़ेंगे तो और क्लियर करेंगे। मैंने सारे एग्जाम्पल्स के साथ में ये वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इसको लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड प्रॉपर, ये दोनों जो एडजेक्टिव हैं इनको मैंने रिप्लेस कर दिया है इस वीडियो में, तो दूसरे एडजेक्टिव के साथ में, क्योंकि एम्फेसाइजिंग एंड एक्सक्लेमेटरी ये दोनों ही क्लियर हैं कि माई सेल्फ के साथ में अगर नाउन आ जाता है तो एक्सक्लेमेटरी, और ये बहुत रेयर पूछे जाते हैं, ठीक है। इतना मैटर नहीं करता है, इतना मैंने कई जगह सर्च करने के बाद देखा कि इतना मैटर नहीं करते हैं। तो ये एम्फेसाइजिंग जो आपने प्रोनाउन पढ़ा है उसके बगल में अगर नाउन है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना कि नाउन के साथ में प्रोनाउन नहीं आता है। गॉट इट, माई सेल्फ दिया हुआ है, उसके बगल में अगर कोई नाउन दिख रहा है आपको तो वो नहीं, वो प्रोनाउन नहीं होगा, वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। गॉट इट, तो ये चीज़ याद रखोगे ना आपको तो बहुत अच्छे से, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको बहुत अच्छे से एडजेक्टिव और प्रोनाउन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो बहुत ज़रूरी है इसमें इसका यूसेज जानना, क्या यूज़ है इसका, किस तरह से यूज़ किया गया है। आई होप इट यू गॉट इट। तो अभी हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट एडजेक्टिव की तरफ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी क्या डिस्क्राइब करता है ये एडजेक्टिव? इट डिस्क्राइब्स साइज, शेप, कलर ऑफ नाउन और प्रनाउन। नाउन और प्रनाउन मतलब किसी पर्सन का, किसी थिंग के बारे में बताता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। इट्स मोटिव इज़ दैट कि ये साइज़ के बारे में बताएगा, शेप के बारे में बताएगा या फिर कलर के बारे में बताएगा। तो ये इन चीज़ों के बारे में इसको डिस्क्राइब करता है, किसको? नाउन एंड प्रनाउन को। ये चीज़ याद रखना कि जो क्वालिटी बताए आपको, क्वालिटी मतलब कि इसके बारे में बताए कि इसका कलर कैसा है, ये बड़ा है, छोटा है, गुड है, बैड है, ठीक है। तो जो भी क्वालिटी होती है वो बताएगा, वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गॉट इट? जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं लाइक रेड ड्रेस, माई ड्रेस, तो इसका कलर कैसा है? रेड है, ठीक है। शेप, अ फैट गर्ल, ठीक है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल हु इज़ फैट। और आ सिंपल, सॉरी यहाँ पर सिंपल, अ सिंपल मैन। सो वॉट इज़ द नेचर ऑफ द मैन? ही इज़ वेरी सिंपल गाय, ही इज़ वेरी सिंपल पर्सन। सो ये यहाँ पर SIMPLE है, सिंपल। सो यू कैन करेक्ट इट। सो आई होप यू गॉट इट कि जब भी कोई साइज़ बताए, ठीक है, एज साइज़, कलर या फिर इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे लाइक क्वालिटी वाइज, जो कि क्वालिटी वाइज उसकी क्वालिटी हो। अ मैन हु इज़ वेरी यू नो, आई वुड से कि बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा आदमी हो, ठीक है, काफ़ी अच्छा हो, तो उसके लिए आप एक वर्ड क्या यूज़ करोगे? एक टॉल लड़की हो तो टॉल उसकी क्वालिटी बता दी कि भाई वो लंबी है, ठीक है। कोई इंसान ऐसा है जो कि कुछ कपड़े कलर के पहने, मतलब कुछ भी स्पेशल उसकी क्वालिटी बताता है, देन इट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, राइट। सो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि अब मैंने आई हैव रिटन हियर सम मोर एग्जांपल्स एंड यू विल हेल्प मी टू कंप्लीटिंग ऑल दिस। इफ़ यू हैव एनीथिंग एल्स इन योर माइंड, यू वांट टू फिट हियर समथिंग एल्स, यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। लाइक द मैन डाइड, मैंने तो यहाँ पर लिख दिया द ओल्ड मैन डाइड, ठीक है। आप और भी कुछ लिख सकते हो, दैट इज़ योर ओन क्रिएटिविटी, योर ओन माइंड। सो यू कैन यूज समथिंग एल्स, लाइक वन मोर वर्ड आई विल यूज, द सिक मैन। सो हाउ इज़ द मैन? मैन इज़ सिक, इट इज़ कंडीशन, ठीक है, क्वालिटी है ये, इस टाइम पर सिक है वो बंदा। सो द सिक मैन या ओल्ड मैन, तो आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, इट इज़ योर ओन विश, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पर ओल्ड भर दिया, ओल्ड फिल किया है यहाँ पर, या फिर मैं कह सकती हूँ सिक, ठीक है। पेंसिल, द पेंसिल इज़, पेंसिल कैसी है? आप बताओ पेंसिल कैसी है? पेंसिल ब्लंट भी हो सकती है, पेंसिल गुड भी हो सकती है, द पेंसिल इज़ गुड, पेंसिल इज़ डार्क, ठीक है। तो यहाँ पर उसका कोई भी क्वालिटी आप फिल कर दोगे। अ बॉय वॉज लाफिंग, अ बॉय वॉज लाफिंग, कैसा बॉय लाफ कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो, फैट बॉय लिख सकते हो, टॉल बॉय वॉज लाफिंग, कुछ भी, ठीक है। माई अंकल इज़ एन, कैसे मैन है? एन ऑनेस्ट मैन लिख सकते हो, माई अंकल इज़ एन ऑनेस्ट मैन, एन यूज़ किया है, तो यहाँ पर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ऑनेस्ट मैन। अच्छा, कुछ भी कर सकते हो भाई, आपकी क्रिएटिविटी है, यू कैन यूज़ इट। कोई और ऐसा वर्ड है जिसके साथ में एन लग जाए तो प्लीज़, माई अंकल इज़ एन ओल्ड मैन लिख सकते हो, ठीक है। तो यूज़ करो, सोचो कि यहाँ पर क्या कुछ और ऐड ऑन हो सकता है। माई ब्रदर गिफ्टेड मी आ वॉच, कैसी वॉच गिफ्ट की है आपके ब्रदर ने? यूज़ समथिंग, डिस्क्राइबिंग वर्ड, कुछ यूज़ करो जो कि डिस्क्राइब कर रहा हो आपकी वॉच को। आप कितने वर्ड्स यूज़ करते हो? देखो, इंग्लिश इज़ लाइक आपको जो ग्रामर है वो उसमें वो इंग्लिश को जस्ट कैसे बोलना है बताएगी, लेकिन वर्ड्स जो है वो उसको ब्यूटिफाई करते हैं। सो टू ब्यूटिफाई यू विल हैव टू लर्न मोर 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 वर्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पर क्लिक हो, जैसे मैंने यहाँ पर जो वर्ड ऐड किया है, माई ब्रदर गिफ्टेड मी अ गोल्डन वॉच, मुझे पसंद है, तो माई ब्रदर गिफ्टेड मी अ गोल्डन वॉच, मैंने गोल्डन वॉच लगाई है, गोल्डन वर्ड लगाया है। अब आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पर कोई और वर्ड ऐड कर सकते हो, ठीक है। नाउ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज़ कंप्लीट। आई होप समझ में आ गया होगा कि क्वालिटी, इन चीज़ों में मैंने सिर्फ क्वालिटी ही बताई है, चीज़ की क्वालिटी बताई है, इंसान की क्वालिटी बताई है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट। नाउ सेकंड इज़ क्वांटिटी। व्हेन यू टॉक अबाउट द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ठीक है, क्वांटिटी मतलब समझते हो ना, कितने हैं, कितने, ठीक है। सो ये देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मच, ये आंसर देता है किस क्वेश्चन का? हाउ मच का। इफ़ समबडी इज़ आस्किंग टू यू अबाउट हाउ मच डू यू हैव,
this thing, then you will answer me, then you will answer in quantity, है ना, कितना है, how much food do you have, ठीक है, कितना खाना है तुम्हारे पास में, ठीक है, so you said I have some, ठीक है, सो इन दिस वे, तो ये इसका आंसर होता है, ये इसका आंसर जो है वो देता है। तो जैसे कि वर्ड क्या यूज़ होते हैं यहाँ पर, सम फूड, मोर शुगर, मच वेट एक्सेट्रा। सो यहाँ पर फिलअप्स में गिव मी, आई सेड सम फूड, देखो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है, गिव मी सम फूड, ऐड सम शुगर, और कह सकते हो ऐड मोर शुगर, ठीक है। ही हैज़ मिल्क इन द ग्लास, यहाँ पे क्या क्या यूज़ करोगे बताओ मुझे। ही हैज़ मिल्क इन द ग्लास, ही हैज़ कितना मिल्क है ग्लास में, आप बताओ यहाँ पर ज़रा मुझे, ठीक है। यहाँ पर अच्छा चलो ठीक है, यूज़ करो, आई हैव वाटर इन माई बॉटल, ठीक है, आई हैव लिटिल वाटर, या फिर आ लिटिल, द लिटिल, क्या यूज़ करोगे, ये सारी चीज़ें बताओ ज़रा मुझे, आप लोगों ने पढ़ी होगी। फिर मुझे एक वीडियो और भी डालना है आ लिटिल, द लिटिल के ऊपर, फ्यू एंड अ फ्यू के ऊपर, तो इस तरीके से करके, तो आई हैव सम वाटर इन माई बॉटल या लिटिल वाटर इन माई बॉटल, तो इस तरीके से करके आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। क्वांटिटी बताता है कितना है, ठीक है, तो ये वर्ड्स इसमें यूज़ होते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। गिव मी सम फूड, ऐड सम शुगर, ऐड मोर शुगर, ठीक है, तो ये होता है क्वांटिटी वाली बात। थर्ड हो जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, एक्चुअली आपने पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है बताओ ज़रा। प्रॉपर नाउन होता है किसी को नाम से बुलाते हो, जैसे बुद्ध, ठीक है, मौर्य, इंडिया, इनसे बन गए इंडियन। अब मैं एक तरीका बताती हूँ आपको, जब भी कोई वर्ड के आगे आपको नाउन मिले, जैसे मैंने बताया ना बुद्धिस्ट, तो ये आपको बताया जाएगा कि नाउन से कैसे आप एडजेक्टिव बनाते हैं। मैं अभी आगे जाऊँगी और एक प्रॉपर एक वीडियो भी इसका डालूँगी कि नाउन से फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन, formation of adjective from verb. So I will also make video on that topics also. So अभी right now हम जो पढ़ रहे हैं वही हम continue करते हैं कि these are adjectives which are formed from proper noun. proper noun से बने हुए हैं, जो मैंने आपको उसमें बताया हुआ था proper noun, तो उसमें तो बुद्ध से बन गया बुद्धिस्ट, ठीक है, मौर्य से मौर्यंस, ठीक है, इंडिया से इंडियंस एक्सेट्रा। अब यहाँ पर आपको ऐड करना है इनको, तो देखो फार्मर नाउन हो गया, तो क्या लिख दोगे यहाँ पर, कुछ भी लिख दोगे। किस तरीके का, इंडियन फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग, इंडियन फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग, तो आपने यहाँ पे इंडियन लिख दिया। आप यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर सकते हो, करो ऐड अपनी मर्ज़ी से, कुछ भी ऐड आपके दिमाग में आता है, राइट इन कॉमेंट, आप कॉमेंट करोगे, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। मॉन्क वॉज नॉलेजेबल, तो कौन से मॉन्क, बुद्धिस्ट, ठीक है। नॉलेजेबल मैन ये नीचे लिखा हुआ है, वही मैं कह रही हूँ कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं लग रहा है, नॉलेजेबल मैन, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आएगा, बुद्धिस्ट। द एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, कौन सा, मौर्यन एम्पायर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मौर्यन एम्पायर आ जाएगा यहाँ पर थर्ड में। सो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। क्या कुछ वर्ड जोड़ के, जैसे यहाँ पे यन जोड़ लिया, यहाँ पे एन जोड़ा, यहाँ पे इस्ट जोड़ा, तो इस तरीके से आपको बनाना होता है एडजेक्टिव्स, ठीक है। नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अगेन एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट ये नंबर्स बताते हैं आपको किसी पर्सन या थिंग के। अब ये टू काइंड्स, जैसे 30, सेवरल, ये टू काइंड्स के होते हैं। एक तो क्लियरली आपको नंबर पता चल रहा है, और इनडेफिनिट में आपको नंबर पता नहीं चलता है। कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं आपके घर के बाहर, तो आप क्या बोलोगे, फ्यू कार्स, ठीक है। लेकिन अगर काउंट कर ले 2 कार खड़ी हैं तो आप 2 बोलोगे, तो ये हो जाएगा डेफिनेट एडजेक्टिव, और ये हो जाएगा। लेकिन आप कैसे पहचानोगे, तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है ना इसमें। तो ये इनके साथ में हमेशा नाउन होगा, ठीक है। 6th चेयर नाउन लगा हुआ है, फ्यू कार्स, तो ये प्रनाउन तो हो नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ में हो जाएगा, तो हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। देयर आर
फिल करो फटाफट इसको। मैंने बता दिया है इतना, आई होप आप लोग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नंबर्स में नंबर बताते हैं जो 2 काइंड्स के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। यहाँ पर फटाफट फिल कर सकते हो आप। देयर आर चेयर्स इन माई रूम, कितनी चेयर्स हैं। आप नंबर भी यूज़ कर सकते हो या फिर सेवरल भी बोल सकते हो। आई हैव बुक्स इन माई बैग, आई हैव 2 बुक्स इन माई बैग, आई हैव सेवरल बुक्स इन माई बैग भी बोल सकते हो। गॉट इट। नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा है ना आपने, प्रोनाउन भी पढ़ा है। क्या डिफरेंस है, वही डिफरेंस है, दिस दैट दीज दोज होता है, ये पॉइंट आउट करते हैं थिंग्स को, डेफिनेशन सेम है बट दे आर प्लेस्ड बिफोर नाउन। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट दे आर प्लेस्ड बिफोर नाउन। दीज ड्रेसेस, लुक एट दिस, दीज ड्रेसेस, ठीक है, दीज के साथ ड्रेसेस आ रहा है और दीज आर ब्यूटीफुल ड्रेसेस। तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, और यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दीज की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ दीज की काम कर रही हूँ। क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि दीज के साथ में ड्रेस है, और ड्रेस क्या है, ड्रेस है नाउन। और दीज, यहाँ पर दीज के साथ सीधे वर्ब लगा हुआ है, और वर्ब है अगर इसके सीधे बगल में या कुछ और भी है, बस नाउन नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। सेम नीचे वाले सेंटेंस में आ जाइए, दैट बुक, दैट बुक क्या है, बुक के साथ में दैट लगा है तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और यहाँ पर दैट अकेले है, इज़ लगा है साथ में, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। क्लियर हो गया होगा टॉपिक, और अब तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रिफर्स टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम, जैसे कि मैंने बताया था पहले ही कि ईच बॉय, और ये भी प्रोनाउन से आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो हमेशा याद रखना कि ये भी देखो, ईच विल मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लुक एट दिस, दोनों को डिफरेंस किया है। ईच बॉय, बॉय लगा है बाद में, बॉय क्या है, नाउन है, देखो इट इज़ प्लेस्ड जस्ट बिफोर अ नाउन, ये हमेशा नाउन के आगे होता है। सो ईच बॉय लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, नाउन है बॉय, नाउन है बॉय ना, तो ये क्या, एक मिनट, हाँ नाउन है बॉय, तो नाउन के बगल में ये हो जाएगा ईच, ईच क्या हो जाएगा, प्रोनाउन बिल्कुल नहीं होगा, ये हो जाएगा अभी एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ नीचे वाली लाइन में आप देखोगे ईच के साथ में ये अकेले खड़ा हुआ है। ईच ऑफ द बॉय, बॉय यहाँ से दूर है, बीच में 2 वर्ड हैं, कौन कौन से, एक प्रेपोजिशन है और एक आर्टिकल है, तो यानी कि आपका ईच सेफ है, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। आई होप क्लियर हुआ होगा। ईच बॉय नाउन के साथ है और ईच ऑफ किसके साथ में है, ईच जो है वो ऑफ के साथ में है, तो प्रोनाउंस प्रेपोजिशन से इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर प्रेपोजिशन के बगल में है तो ये है प्रोनाउन, और अगर ईच बॉय नाउन के साथ में है तो ये हो गया ईच वर्ड एडजेक्टिव। मैं ईच की बात कर रही हूँ, रिमेंबर दिस थिंग। एवरी बॉय, अगेन एवरी बॉय, एवरी वन। अब बताओ ज़रा यहाँ पे, तो ये वन तो कोई नाउन है ही नहीं ना, तो यहाँ पे एवरी बॉय जो होगा वो क्या होगा, एवरी वर्ड क्या बॉय के साथ में है यहाँ पर, तो एवरी वर्ड हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। आई होप समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो मुझको थंब बनाना आता नहीं है, फटाक से लाइक कर देना। अब ये पता नहीं क्या ही बन रहा है, तो फटाक से लाइक कर देना मेरे वीडियो को। नाउ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, सेम चीज़ मैंने आपको बताई थी कि वॉट, विच अगर अकेले है, इसके बाद में अगर डिड लगा है, कुछ भी लगा है, एक्स वाई जेड फ़र्क नहीं पड़ता है, बस नाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो नाउन लगा है, तो नाउन लगा है तो क्या हो गया, ये एडजेक्टिव। विच के बगल में भी लगा है, विच ड्रेस, व्हाट कलर। सो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं, और ये भी सेम आस्किंग क्वेश्चंस के लिए यूज़ होता है। विच बुक, यहाँ पर विच क्या है, एडजेक्टिव है, और विच इज़, विच किसके साथ में, वर्ब के साथ में, तो कोई डर नहीं है, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। अगेन हुज़ ड्रेस, हुज़ ड्रेस अगेन किसके साथ में है, हुज़ ड्रेस, ड्रेस के साथ में है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव है। और हुज़ अकेले खड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया, प्रेपोजिशन, सॉरी प्रोनाउन है, ठीक है। तो हुज़ ड्रेस, ड्रेस के साथ में है तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन के साथ है। हमेशा जब भी कोई कहे, पूछे क्यों, तो बिल्कुल बढ़िया जवाब देना कि नाउन के साथ तो सिर्फ जो एडजेक्टिव ही हो सकता है, मतलब प्रोनाउन और नाउन साथ में बगल बगल नहीं खड़े होते हैं। दे ऑलवेज फाइट, है ना, वो हमेशा लड़ते हैं, इसलिए साथ में नहीं खड़े होते, हमेशा रिप्लेस कर देते हैं। ओके, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव फिर से हम वही बात करेंगे, फिर से मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है आपको। पॉजेसिव क्या होता है, जहाँ पर पॉजेसिवनेस की बात की जाती है, रिलेशंस की बात की जाती है, माई, योर, हर, हिज, ठीक है। ये कब पढ़ा था आपने, प्रोनाउन में पढ़ा था। लेकिन अगेन आप याद रखना कि दिस इज़ माई ड्रेस,
दिस इज़ माइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजेसिवनेस की बात कर रहे हैं, तो हम ये नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये और ये देखेंगे। ठीक है, तो पॉजेसिव वाले वर्ड तो आपको मैंने प्रोनाउन में ही पढ़ा दिए थे, माई वगैरह ये होते हैं, लेकिन ये अगर प्लस नाउन है तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है। तो ये देखिए यहाँ पर माई ड्रेस एंड माइन, माई के साथ में ड्रेस है, मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये माइन अकेला है, यानी कि ये प्रेपोजिशन है। हर हस्बैंड इज़ अ डॉक्टर, हर के साथ में हस्बैंड लगा हुआ है, इसलिए क्या आ जाएगा, ये क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर ही अकेले है तो क्या आ जाएगा, ये प्रेपोजिशन है, सॉरी प्रोनाउन है। एंड अगेन दिस बुक इज़ हर्स। हाँ, ये कंपैरिजन करना था मुझे कि हर हस्बैंड और हर्स के बीच में, यहाँ पे हर के साथ में हस्बैंड लगाए, लेकिन यहाँ पर ये अकेले है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोनाउन, और ये हो गया हर हस्बैंड, क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि हस्बैंड दिखाई देता है तो हस्बैंड नाउन है, सॉरी हस्बैंड हर जो है, वेट, हर यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये नाउन के साथ है, और यहाँ पर हर्स जो है वो अकेले है, इसलिए ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। फिर से पार्टिसिपल एडजेक्टिव, सो पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव वो होते हैं, अच्छा आप ये अच्छे से कब पढ़ोगे, जब हम पढ़ेंगे ना जेरेंड पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव पढ़ेंगे, जेरेंड पढ़ेंगे और पार्टिसिपल, तो इनका एक अलग वीडियो आएगा, जेरेंड का और इन्फिनेटिव 2 आता है जो उसका, और जेरेंड का और पार्टिसिपल, ये तीनों चीज़ें अलग हैं। तो इनका जब वीडियो आएगा तो क्लियरली समझ आएगा, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो आगे नहीं दिया था ना, मैंने रिप्लेस किए थे, वो क्या होते हैं एडजेक्टिव्स। ये नाउन के बारे में कुछ बताते हैं, लेकिन ये होता क्या, ये वर्ब से बने होते हैं। देखो, वर्ब यूज्ड एज एडजेक्टिव, कुछ वर्ब होती हैं वो कैसे यूज़ की जाती है, एडजेक्टिव के तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे रनिंग, फ्लाइंग, जैसे देखा उड़ती हुई पतंग, दौड़ता हुआ बच्चा, ठीक है, तो कैसा था बच्चा, दौड़ रहा था, ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हो जाएंगी। सो ये मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, रनिंग से ये बन गया, और रनिंग गर्ल कैसी थी, दौड़ रही थी, ठीक है, रनिंग गर्ल इज़ लुकिंग, या रनिंग गर्ल इज़ XYZ, जो भी सेंटेंस है आपका, तो रनिंग वर्ड यहाँ पर गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, गर्ल कैसी थी, दौड़ रही थी। फ्लाइंग काइट्स, काइट क्या कर रही थी, फ्लाई कर रही थी, आर लुकिंग गुड, बहुत अच्छी लगती है ना स्काई में, आप देखोगे। सो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है पार्टिसिपल एडजेक्टिव का। तो हम जेरेंड पढ़ेंगे तो मैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी, क्योंकि जिस तरीके से जेरेंड जो है वो नाउन का काम करता है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव का भी काम करता है, तो इस तरीके जो चीज़ें हैं वो आपको तभी क्लियर होंगी। अभी इतने छोटे से वीडियो में सिर्फ इतना ही समझिए आप। देन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं नाउन एज एडजेक्टिव, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको आप एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हो। वैसे तो उन्हें, अब डायमंड को डायरेक्टली आप बोल दो, डायमंड इज़ माई फेवरेट XYZ, ठीक है, तो डायमंड वहाँ पर कैसे हुआ, नाउन की तरह यूज़ हुआ, लेकिन आपने कहा माई डायमंड रिंग, ठीक है, तो डायमंड रिंग इस तरीके से करके। आई लॉस्ट माई कैसी, डायमंड रिंग, तो डायमंड रिंग खो गई या गोल्ड रिंग खो गई, तो यहाँ पर ये जो गोल्ड वर्ड है वैसे तो ये अकेले नाउन है, लेकिन इसका यूसेज जो है वो कैसा हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह, जो यूज़ है वो कैसा है, वो एडजेक्टिव की तरह। माई पिक्चर इज़ लाइंग ऑन द, कैसे वॉल पर पड़ी हुई है, जो स्टोन का वॉल है ना उस पर मेरी पिक्चर पड़ी हुई है, तो कैसे पिक्चर पे, तो हाउ, वॉल कैसी है, बहुत सारी वॉल है, तो यहाँ पर हाउ कैसी, जैसे हाउ लगाओगे आंसर मिल जाएगा स्टोन। ऐसे आई लॉस्ट माई रिंग कैसी थी, डायमंड की या फिर गोल्ड रिंग थी, तो जैसी भी रिंग थी वो क्लियर हो जाएगा। तो आप जैसे ही हाउ वर्ड लगाओगे आपको पता चल जाएगा कि वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर वही बात है कि इनके साथ में हमेशा एक और नाउन दिया रहता है, तो आप समझ जाओगे गोल्ड रिंग, तो गोल्ड वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, रिंग जो है वो जो चीज़ है वो है, उसके बारे में बताया जा रहा है गोल्ड रिंग। डायमंड नेकलेस, देखो ना, डायमंड नेकलेस किस चीज़ का था, डायमंड का था, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। बहुत छोटे छोटे मैं बता रही हूँ मैं आपको, इनके बड़े वीडियोस भी पढ़ेंगे, प्रॉपर वीडियोस भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको एक वीडियो में मुझे पूरा सारी चीज़ों को बताना है, एक जस्ट एक
रिवीजन होना है, तो उसके लिए है ये कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, वी नो कि देर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे कि हम बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, समवन इज़ डूइंग गुड, लेकिन आज उसके मार्क्स पहले 8 मार्क्स आ रहे थे उसके, तो मैंने बोला गुड, वेरी गुड, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट बट दैट इज़ गुड, ट्राई टू मेक इट बेटर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ट्राई टू मेक इट बेटर, इसे अच्छा करने की कोशिश करो। जब उसने अच्छा किया, एक बार उसके एग्ज़ाम में कितने आ गए, 10 में से 10 आउट ऑफ 10 आए, तो फिर क्या हो गया, बेस्ट। ठीक है, सो इसी तरीके से एक और है ग्रेट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। अच्छा, कुछ क्या होता है, जैसे इसमें देखा होगा आपने, ग्रेट के आगे ये बेटर लगा दिया, ये चेंजेस ER लगा करके आपने चेंज कर, लेकिन कुछ क्या होता है, मोर से चेंज होते हैं, कुछ अलग अलग तरीक़ों से चेंज होते हैं। तो उसका पूरा वीडियो बनेगा, आपके पास बुक है तो बुक से रीड कर लीजिए। केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, यूज़फुल, मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल। तो कुछ जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो मोर लगा के यूज़ होते हैं और मोस्ट लगा के। तो मोर वर्ड है वो है सुपरलेटिव, जब आप कंपेयर करते हो इनके साथ में देन आता है, कंपैरेटिव में कंपेयर करते हो देन या टू आता है, टू भी आता है। ठीक है, तो जब इसकी प्रॉपर इसकी वीडियो बनेगी उसमें पूरी चीज़ें मैं बताऊंगी, कहाँ पर टू आता है और कहाँ पर देन आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में मोस्ट में द आता है। तो क्या सारी चीज़ें वो डीपली हम इसके वीडियो में पढ़ेंगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एंड वॉच भी कीजिए। हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। बड़ा परेशान रहते हैं बच्चे कि कैसे फॉर्म करें एडजेक्टिव को। चाइल्ड से चाइल्डिश बना दिया, तो चाइल्ड एक नाउन है, लेकिन कहते हैं ना चाइल्डिश मैन, वो आदमी बहुत चाइल्डिश था। ठीक है, इसके साथ में कोई नाउन लगेगा, हमेशा याद रखना, ये बिना नाउन के नहीं चलेगा, वरना ये ना चाइल्डिश गर्ल, लेडी, कुछ भी। ठीक है, गोल्डन हेयर। ठीक है, ऐसे ही टायर, कंफर्ट, ये वर्ब हैं। ठीक है, और इनको लेस लगा करके यहाँ पर क्या बना दिया गया है, वर्ब बना दिया, सॉरी एडजेक्टिव बना दिया गया है, और इनके भी साथ में यहाँ पर नाउन ज़रूर लगेगा, नाउन ज़रूर लगेगा, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, सो ये हो गया आपका फॉर्मेशन का। इसके ऊपर भी प्रॉपर एक वीडियो होगी, क्योंकि फॉर्मेशन इतना छोटा नहीं है जो मैंने शॉर्टर बता दिया है, जस्ट एक बता दिया है किस तरीके से बनता है। ठीक है, कि नाउन से कैसे बनता है, नाउन से आपने इश लगा करके चाइल्डिश, नॉलेज है, नॉलेज नाउन है, नॉलेज इज़ पार, मैंने बोला नॉलेज इज़ पार, अब नॉलेज को बना दो एडजेक्टिव, तो आपने क्या लगा दिया। आप एक चीज़ याद रखना हमेशा, किस चीज़ को आप कैसे यूज़ कर सकते हो जिसके आगे आप नाउन लगा। जैसे नॉलेज के, नॉलेज मैन तो कभी नहीं हो सकता ना, तो क्या होगा, नॉलेजेबल मैन, नॉलेजेबल मैन इज़, नॉलेजेबल मैन, इस तरीके से करके। ठीक है, तो नॉलेजेबल हो गया। मैंने बोला बुक का बनाओ, तो यार बुकिश, बुक का क्या बन सकता है जिसके आगे कोई नाउन लग जाए। तो बुक से रिलेटेड आप नाउन, तो क्या होती है, बुक से क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है, तो आपने बोला कि बुक से नॉलेज, तो बुकिश, बुकिश नॉलेज। ठीक है, तो बुकिश क्या हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से ये चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही वर्ब में होता है, बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जिनसे आप एडजेक्टिव बना सकते हो। एक्चुअली तो बहुत सारे वर्ब, क्या, तो इसकी ये चीज़ मैं प्रॉपर क्लास शेयर करूँगी आपके साथ में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम होमवर्क की। मैंने छोटा सा होमवर्क दिया है आपको, मेक एडजेक्टिव का, सिर्फ होप और प्ले, इनका आपको एडजेक्टिव लिख करके कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। इतना करना है, ज़रूर लिखो। बहुत शाय होते हो आप सारे बच्चे, आप लोग को बड़ी शर्म आती है लिखने में, कहीं गलत ना हो जाए। इट्स ओके, ठीक है, यहाँ पर कोई किसी को नहीं जानता है, तो आप ज़रूर भेजिए, मुझे कमेंट करिए कि आपको समझ आया है। इनके एडजेक्टिव बना करके मुझे भेजिए फटाफट से। ठीक है, जिससे कि मुझे क्लियर हो जाए कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अभी हमारा ये एडजेक्टिव क्लियर हो चुका है। एंड लाइक कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, पूरा वीडियो देखने के बाद ज़रूर लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया हुआ है, और मुझे बताइए इनके आंसर्स जो मैंने पूछे हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर
वॉचिंग माई वीडियो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिख दीजिए मुझे, और अगर नहीं है, सब समझ में आया है, सो वो भी मुझे लिख दीजिए ताकि मुझे पता रहे कि आपको सब समझ में आया है। एंड अलॉन्ग विद दैट लाइक ज़रूर प्रेस कीजिए, और वीडियो सारे मेरे एंड तक देखिएगा। और प्रीवियस वीडियो के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको उस पर क्लिक कीजिए और आप उसको बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय एवरीवन।